बाणगंगा थाना क्षेत्र में अवैध मकान निर्माण का आरोप लगाते हुए कुम्हार खाड़ी के कई रहवासी शुक्रवार को रीगल तिराहा स्थित पुलिस विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। पीड़ित लोगों का कहना था कि उनके क्षेत्र में एक परिवार अवैध भवन निर्माण कर रहा था, जिसका पूरी कॉलोनी के रहवासी विरोध कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के साथ उन्होंने मारपीट की और झूठा आरोप लगाते हुए बाणगंगा पुलिस में शिकायत की। मामले में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों की माने तो उनके परिवार की बुजुर्ग सहित अन्य के साथ मारपीट हुई है। वहीं दूसरे पक्ष की महिलाएं उन पर झूठा आरोप लगा रही है। ज्ञापन देने वालों ने इस मामला में त्वरित कार्यवाही की मांग की है। युग का इंसाफ के लिए अर्पित शाह की रिपोर्ट। वही उषा पांडे और उसकी लड़की बब्बी पांडे। क्या मामला क्या था आप बताओ। बता तो रहे कि जो ये लोग रोड पे गए और मैं बैठी थी, जो सर जमीन सब ले रहे थे कि भाई ये सब होएगा, पड़ा बन जाए। तो वैसे आई तो मेरे को पैर, मैं पैर नहीं पड़ा पंडित से, तो मेरे को दो धक्का दिया, 2 झपट मारे तो मैं चित्ती गिर गई। बेटा आपका नाम बताओ। लक्ष्मी कश्यप। सर, हमारे पड़ोसी द्वारा मकान बनाया जा रहा था, तो सब मोहल्ले वालों ने मिलकर कुम्हार खाड़ी रहवासी संघ ने उनने कुछ हिस्सा रोड पे अवैध बना रखा था। तो सब जनों ने उसका विरोध करा, सब जगह उसकी वो दी कार्रवाई करी। नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर आयुक्त में, कलेक्टर जन सुनवाई में, थाना प्रभारी महोदय को सब जगह दिया कि इनका ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसको रुकवाया जाए। और हम जैसे मोहल्ले वाले समझाने जाते ना, तो वो उनकी मिसेस और बच्ची को आगे करके, जिसका नाम है पूनम पांडे उर्फ बब्बी, उससे गाली गलौज करवाते और अपन कुछ बोलो तो छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगवाते हैं। तो इसी विषय में हम देखा है तो नगर निगम ने उनका अवैध निर्माण भी रुकवा दिया था, उनका काम भी रुकवा दिया था। बाकी फिर उन्हें खुन्नस निकालने के लिए हमारे परिवार पर वो आपत्तिजनक झूठी रिपोर्टें करी, हमेशा झूठे आवेदन दे के आए। वो कहना चाह रहे हैं कि हम उनका प्लाट 11 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है, और ऐसा है तो उनसे सबूत मांगा जाए कि हमने ऐसा बोला। कौन है ये जिन्होंने ये सुनील पांडे, मकान उनकी पत्नी का नाम है उषा सुनील पांडे, और वो उनकी बेटी है पूनम बब्बी पांडे, जो कि MKVV माँ कमला विद्या विहार की में शिक्षिका, उसका दोस्त दिखाती है कि मैं यहाँ हूँ, शिक्षिका हूँ। उनके जीजा का स्कूल है जिनका नाम है विपिन तिवारी, वो उनके जीजा भी दोस्त दिखाते हैं MKVV स्कूल वाले कि हमारे स्कूल में अच्छे पुलिस वालों के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे नगर प्रशासनिक के बच्चे पढ़ते हैं। तो बोले हम तो करा लेंगे, बोले तुमको जो करना है बोले कर लो। कब का विवाद है ये विवाद? तो सर हमने 23 अगस्त 23 से ये आवेदन दे रखे थे, इस पे हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। बाकी कल इनने आगे दिया पुलिस वाला, और इनने आगे होकर हमसे पूरा प्री प्लानिंग से इनने पूरा विवाद करा और हमको झूठे इल्जाम में फंसवाया, और वो छेड़छाड़ का आरोप लगा रही, बलात्कार का आरोप लगा रही कि ऐसा बोलते हैं। तो अगर वो ऐसा बोल रही है कि बलात्कार का बोला, तो उससे सबूत मांगा जाए कि उसने कब बोला। हमने क्या थाने उसके यहाँ खुद के 4 कैमरा लगे, उससे पूछा जाए कि हमने कब बोला। थाने में क्या कह रहे हैं? थाने पे कुछ नहीं हुआ, हम गए, कार्रवाई नहीं। हमने अगस्त से सर 2 आवेदन दे रखे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अभी कल जो विवाद हुआ तो उस पर थाने ने, प्रभारी महोदय ने, दोनों तरफ से कार्रवाई करी गई, दोनों पक्ष की सुनी गई, और उनने इल्जाम लगा दिया कि थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी। और इसमें उनने एक नाम लिया है टीनू जी कश्यप का, जो हमारी समाज के, उसमें इनका कोई लुकआउट नहीं है। जिसमें ये जो उषा सुनील पांडे ना, ये खुद उनके ऑफिस पे गई थी कि भैया इनको समझाया जाए या मकान बनाया जाए। तो आखिरी में उनने समझौता कराया था कि चलो ये आगे का अपना जो अवैध निर्माण है तोड़ देंगे। ये उनके ऑफिस पे वो खुद गई थी। आज आपने यहाँ ज्ञापन दिया, क्या कहा गया? यहाँ से हमको आश्वासन दिया गया है कि पुलिस टीम भेजेंगे, पूरा निरीक्षण कराएंगे। ये अब हमारी बस ये विनती है कि वो जो बोल रही है उससे सबके चीज़ों के सबूत मांगा जाए और सब चीज़ों की निष्पक्ष जाँच करी जाए। मेरा नाम अमूल कश्यप। कहाँ रहते हैं? कुम्हार खाड़ी। तो यहाँ DCP कार्यालय पूछे, क्या कारण था आपका? सब एक महिला है पूनम पांडे उर्फ बब्बी, वो सुनील पांडे और उषा पांडे की बच्ची है। इन लोगों ने क्या कर रखा, अतिक्रमण करके अवैध मकान बना रखा था अपनी जगहों से ज़्यादा पे। आधी जगहों पे मकान बना रखा था, आधी जगहों पे रिक्शा खड़ी करता है। आए दिन कुछ ना कुछ कारण कोई बोलने जाता है, तो उसकी हमने सब जगहों शिकायत करी। नगर निगम में कलेक्टर महोदय को, भवन अधिकारी को, और झेड़ो साहब भी वहाँ आए सब उसको समझाइश देने, तो उनसे भी बड़ी बदतमीजी से बात करके और उनको ही भगा दिया गया। अब हम कुछ उसकी शिकायत, वो
अतिक्रमण नगर निगम ने तोड़ दिया था, वापस पुनः उस पर नया निर्माण कर रही है। उसकी समझाइश देने बताने गए, उसके ठेकेदार को बोला कि यहाँ इस रोड पे मत बनाना मकान, नहीं तो भविष्य में तकलीफ आएगी। तो उसका झूठा झूठा आरोप हमको लगा रही है महिला। उस महिला से सर पूरे मोहल्ले वाले प्रताड़ित हैं। उसके आतंक से मतलब घर से अपन बाहर नहीं निकल सकते, हमको घर का दरवाज़ा लगाना रखना पड़ता। कल की घटना ये हुई कि मेरी माँ वहीं बैठी थी, पुलिस वाले वहाँ पे मौका मुआयना करने आए थे, वो देखने वो करी, तो मैंने सारी सिचुएशन उनको बताई और मैं उनको सब बता के छोड़ने वहाँ तक रोड पे गया। वहाँ से पहले आया तो वो पैर पड़ने के बहाने, मेरी माँ के पैर पड़ने के बहाने उनके झुमा झटके कर दिए, उसको मेरी माँ को मारा। मेरी माँ बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, वो कल से परेशान है, उनको डिस्चार्ज करा के आज साहब के पास लाना पड़ा। एक पीड़िता के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा छेड़छाड़ की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए साहब? ये झूठे झूठे आरोप लगा रखे हैं। हमने कई पिछले 2023 से लेकर अभी तक आवेदन सब इस संबंध में देते आए हैं, लेकिन हमारी थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो कल मामला थोड़ा गर्म हुआ, टीआई साहब आए और उन्होंने लिया, देखा तो उनको अवगत कराया गया। तब उन्होंने, इसके पूर्व में भी कमल किशोर जी थे, 2 स्टार थे, उनको भी सब हमने भाणंगे थाने चले गए। सुनील अपने बिरथरे साहब थे, उनको भी हमने इस समस्या से अवगत पूरी तरह करवा दिया गया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसको ये जाती है तो इसको सुनवाई आदम चेक काट के। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप भी शायद देख रहे हैं। सर मैं बाथरूम में था और वो मेरी माँ के साथ मारपीट कर रहे थे और मैं उसी लिए वो बीच बचाव में आया और उसी बीच में वो उसका छोरा हुई कर दिया था, तो मैंने उसका मोबाइल पकड़ के हाथ पकड़ा, जो आपने देखा होगा। तो उसने मेरे को, देखोगे आप, वो मेरे को मार रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने भी उसको एक हल्का सा वो यूँ पकड़ने के लिए रोका, इस टाइप का। फिर उसने उसी को वो बना के दूसरा झूठे और वो तो वहाँ पड़ गई कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है साहब। मैं चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष और सच्चता से जांच हो और उसके लड़की के आतंक से हमें बचाया जाए। वो हर तरह के झूठे। आपका नाम बताओ। मैं राजेश कश्यप।